हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने आर्द्रता के बारे में दोस्तों बता दिया हुआ था कुछ पॉइंट, और आज की दोस्तों मैं क्लास उसी के आगे शुरू करने जा रहा हूं। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है आप लोग देख लीजिए। आज का टॉपिक दोस्तों रहेगा आर्द्रता के मापने के प्रकार, आर्द्रता के मापने के प्रकार, आर्द्रता के मापने के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक दोस्तों ये रहेगा और आपको क्लास का आनंद आ जाएगा। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें दोस्तों। कोई भी नोटिफिकेशन अगर जाएगा तो आप तक दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और आज की दोस्तों जो क्लास होगी वो हम लोग बात करेंगे आर्द्रता के प्रकार को लेकर, आर्द्रता के प्रकार को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो आर्द्रता के प्रकार, इसके प्रकार की दोस्तों बात करें तो आर्द्रता के मापने के दोस्तों तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं आर्द्रता को मापने के दोस्तों। कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं? पहली दोस्तों जो आर्द्रता है जिसे हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, निरपेक्ष आर्द्रता यानी आर्द्रता के मापने के दोस्तों तीन प्रकार हैं, जिसमें से पहली प्रकार की जो आर्द्रता है दोस्तों उसे हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। दूसरी प्रकार की दोस्तों जो आर्द्रता है उसे दोस्तों हम लोग विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, और अगली प्रकार की जो आर्द्रता है इम्पॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, उसे बोला जाता है सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। तो ये दोस्तों आर्द्रता को मापने के तीन प्रकार मैंने देखे हुए हैं, जिनमें से तीन कौन कौन से प्रकार हैं? एक आपका दोस्तों है निरपेक्ष आर्द्रता, और एक दोस्तों आपका विशिष्ट आर्द्रता, और एक दोस्तों आपका क्या है? सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। जिसमें से पहली दोस्तों जो हेडिंग रहेगी वो हम लोग बात करेंगे निरपेक्ष आर्द्रता को लेकर, निरपेक्ष आर्द्रता को लेकर, निरपेक्ष आर्द्रता को लेकर के पहला जो प्रकार दोस्तों रहेगा निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक दोस्तों, तो आ जाइए आप सभी लोग दोस्तों। पहला जो प्रकार रहेगा वो निरपेक्ष आर्द्रता का रहेगा, निरपेक्ष आर्द्रता। दोस्तों पीसीएस का 12 जून को जिन लोगों का पेपर है तो दोस्तों मैं उनसे कहना ये चाहूँगा क्या कि आप लोग दोस्तों अच्छे से मेहनत करिए और माँ सरस्वती की कृपा और माँ बाप की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। उन्हीं के आशीर्वाद और प्रयासों से दोस्तों आप लोग सभी लोग सफल जरूर होंगे, सफल जरूर होंगे। बस दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहना, क्योंकि जो भी है इस दुनिया में सब कुछ मेहनत से मिलता है, मेहनत से मिलता है। क्लियर दोस्तों? चलिए तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता दोस्तों, निरपेक्ष नहीं, निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। ये दोस्तों आपका पाए निरपेक्ष, निरपेक्ष आर्द्रता। ये दोस्तों निरपेक्ष आर्द्रता दोस्तों होती क्या है जरा देख लेते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ठीक, वायु की प्रति इकाई आयतन में, वायु की निरपेक्ष आर्द्रता में दोस्तों बात करें तो वायु की प्रति इकाई, वायु की प्रति इकाई आयतन में, वायु की प्रति इकाई आयतन में। ठीक है दोस्तों, यानी वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान, आयतन में विद्यमान, आयतन में विद्यमान, आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को, जलवाष्प की मात्रा को, जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों मैं समझाता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। इसका मापन या इसे
इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों, व्यक्त किया जाता है। ये दोस्तों है, मतलब दोस्तों क्या हुआ, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये यहाँ पर वर्डिंग देखिए, वायु की प्रति इकाई आयतन में या वायु के एक इकाई आयतन में दोस्तों उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और इसे दोस्तों ग्राम प्रति घन मीटर में क्या व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान, ठीक, प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। क्लियर दोस्तों हो गया। यहीं पर वर्डिंग ये लिखी हुई है, इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, वायु के प्रति ग्राम आयतन में। ये दोस्तों आपका जैसे कोई हो गया बॉक्स इस टाइम में, अगर ये बनाया जाए इस तरीके से, ये तो वायु के प्रति इकाई आयतन में, ठीक, प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं, या इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। क्लियर। तो ये दोस्तों आपकी है निरपेक्ष आर्द्रता। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं विशिष्ट आर्द्रता को लेकर। क्लियर। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं विशिष्ट आर्द्रता को लेकर के दोस्तों। विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आपने आर्द्रता में देखा वायु के प्रति इकाई आयतन, लेकिन वहीं दोस्तों हम लोग अगर विशिष्ट आर्द्रता की बात करेंगे तो वायु के प्रति इकाई भार में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर इसे लिखें तो वायु के प्रति इकाई भार में, अंडरलाइन दोस्तों कर रखना, यहाँ पर देखें वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। अंतर है दोस्तों, वहां पर वायु के प्रति इकाई यानी एक इकाई आयतन में, और यहाँ पर दोस्तों वायु के प्रति इकाई भार में यानी 1 किलोग्राम भार में, ठीक है, वायु के 1 किलोग्राम भार में जलवाष्प के भार को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट आर्द्रता कहेंगे। विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता। इसे विशिष्ट आर्द्रता की बात करें, इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। ये दोस्तों अंडरलाइन करके रखना, इसे ग्राम प्रति इकाई में, ठीक। अंतर क्या, निरपेक्ष आर्द्रता में वायु के प्रति इकाई आयतन था दोस्तों, यहाँ पर वायु के प्रति इकाई भार में, यानी कि अगर जैसे में दोस्तों बात करें
मान लेते कोई भी एग्जाम्पल ले लेते, 1 किलोग्राम भार में, 1 केजी भार में, ठीक है ना, 1 केजी भार में, यानी वायु के प्रति इकाई भार में, यानी 1 केजी भार में वायु के, उसमें जो जलवाष्प का भार होगा या जलवाष्प के भार को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं दोस्तों। ठीक, वहां पर आयतन था, यहाँ भार की बात हो रही, तो वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई से मापा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, ठीक, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता। ठीक, क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले प्रकार की बात करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता, तो आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता ये आपके लिए समझने वाला पॉइंट होगा और इम्पॉर्टेंट दोस्तों रहता है, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं सापेक्ष आर्द्रता में। तो ये विशिष्ट आर्द्रता हो गई दोस्तों। अगले हम लोग तीसरे प्रकार की बात करेंगे मापने की, सापेक्ष आर्द्रता को लेकर, सापेक्ष आर्द्रता को लेकर। ठीक है दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता। बस आप लोग दोस्तों अच्छे से अपना नोट्स बनाते रहिए और पूरा दोस्तों एनसीईआरटी बेस, ठीक है ना, आपको पढ़ाया जा रहा, परीक्षा वाली बुक से लेकर सारी कवर की जा रही जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला दोस्तों आपका रहेगा सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। पहले दोस्तों इसको लिख लेते हैं, फिर दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित किसी भी तापमान वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ये दोस्तों देखिएगा, अब आप लोग समझिए, ठीक है ना। देखो सापेक्ष आर्द्रता का दोस्तों क्या मतलब है, वर्डिंग जरा देखना। किसी भी तापमान पर, यानी तापमान कोई भी हो सकता है, वायु में उपस्थित जलवाष्प, यानी कोई भी तापमान है तो उस तापमान पर वायु में जो भी जलवाष्प होगा तथा उसी तापमान पर और उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, मतलब अनुपात है किसका, किसी भी तापमान में वायु में उपस्थित जलवाष्प और उसी तापमान में वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों इसको मैं गणितीय भाषा में समझाऊं तब आप लोग समझेंगे ये सापेक्ष आर्द्रता है क्या। तो जैसे यहाँ से दोस्तों अगर यहाँ इसका फार्मूला निकाला जाए
तो जरा आप लोग चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं सापेक्ष आर्द्रता बराबर परिभाषा। दोस्तों हम लोगों ने देख ली, अब देखते हैं सापेक्ष आर्द्रता बराबर होता क्या है दोस्तों, जलवाष्प की मात्रा बटे में आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सापेक्ष आर्द्रता है दोस्तों, तो सापेक्ष आर्द्रता जो बराबर होती है वो जलवाष्प की मात्रा बटे में आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100, यानी कि जलवाष्प की मात्रा अपॉन आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को हम लोग दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है निकालने का, सापेक्ष आर्द्रता बराबर जलवाष्प की मात्रा बटे आर्द्रता सामर्थ्य इंटू क्या 100। जैसे दोस्तों, जैसे जरा देखिएगा, अगर वातावरण का तापमान मान लिया जाए 20 दोस्तों, ठीक है ना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जलवाष्प दोस्तों मैंने मान ली 30 ग्राम और आर्द्रता सामर्थ्य मान ली 50 ग्राम, तो इस फार्मूले में दोस्तों रखेंगे जलवाष्प की मात्रा है कितनी 30, आर्द्रता सामर्थ्य है कितना 50 और इंटू 100, तो सापेक्ष आर्द्रता दोस्तों कितनी निकल कर आ गई 60%। 60%। क्लियर दोस्तों, मतलब ये मैंने मान लिया ये इतना, जलवाष्प इतनी, सामर्थ्य इतनी, तो जलवाष्प बटे आर्द्रता सामर्थ्य यानी 30 बटे 50 इंटू 100 काट दिया दोस्तों, तो कितना आया 60%। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने वातावरण का तापमान दोस्तों 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, जलवाष्प की मात्रा 40 ग्राम और सामर्थ्य दोस्तों 80 ग्राम, तब दोस्तों हम लोग सापेक्ष आर्द्रता निकालेंगे तो 40 बटे 80 इंटू 100, 40 से 80 2 बार कट जाएगा और 2 से दोस्तों 100 कितना 50 बार, तो सापेक्ष आर्द्रता बराबर कितनी हो गई दोस्तों 50%। 50%। लेकिन दोस्तों जब एक एग्जाम्पल आपने ये देखा और एक ये देखा, यहाँ से एक चीज निकल कर क्या आ गई दोस्तों, जैसे ही हम लोग तापमान में वृद्धि करेंगे, ठीक है दोस्तों, तापमान में वृद्धि के साथ, यहाँ पर 20 था, देखो वृद्धि कर दी 30 हो गया, आर्द्रता सामर्थ्य में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ देखिए दोस्तों, तापमान इतना था तब आर्द्रता सामर्थ्य कितना 60 आया था, लेकिन जैसे ही मैंने तापमान में वृद्धि की तो आर्द्रता सामर्थ्य कितना 50 आया। तो कहने का मतलब तापमान में वृद्धि के साथ आर्द्रता सामर्थ्य में सॉरी दोस्तों, तापमान में वृद्धि के साथ सापेक्ष आर्द्रता में कमी आती है, क्योंकि आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाता है। दोस्तों बहुत ध्यान से ये पॉइंट सुनिएगा, तापमान में वृद्धि के साथ साथ सापेक्ष आर्द्रता में कमी आती है, तापमान में वृद्धि के साथ साथ सापेक्ष आर्द्रता में कमी आती है, क्योंकि आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाता है। ये दोस्तों देखिए, यहाँ तापमान 20 था, इधर 30 था, जब और ये माना तो यहाँ आर्द्रता सामर्थ्य 60 आई, लेकिन जब इधर तापमान बढ़ा तो आर्द्रता सामर्थ्य 50 आई, यानी आर्द्रता सामर्थ्य में क्या कमी आ गई। तो हम कैसे से बोल सकते हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ सापेक्ष आर्द्रता में कमी आ जाती है, सापेक्ष आर्द्रता में कमी आ जाती है, क्योंकि आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाता है। यहाँ आर्द्रता सामर्थ्य 50 था, इधर कितना 80 हो गया। फिर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, तापमान में वृद्धि के साथ सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है, क्योंकि आर्द्रता सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो और आप जो भी मैंने पढ़ाया आज की क्लास में अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाता चलूँगा अच्छे से, और हर चीज़ दोस्तों क्लियर करूँगा। चलिए दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और खूब सारा लाइक करें और लोगों तक दोस्तों जोड़िए, क्योंकि जितना आप जोड़ेंगे उतनी ये क्लास दोस्तों और भी बेहतरीन होती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।